देवता, मंत्र, औषध, रत्न सब फल देते हैं। समय अनुकूल ना हो तो कोई फल नहीं मिलता। एक परिवार में बच्चा नहीं हो रहा है, को ऐसे टाइम पर क्या करना चाहिए? यदि वैसे बात करें तो 1 साल वेट कर सकते हैं। यदि 1 साल में आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो कुछ जांचें होती हैं। बहुत लोग आईवीएफ करा रहे हैं लेकिन उनको बच्चा नहीं हो रहा। देखिए, आईवीएफ की जो सफलता दर है वो 10 में से 3 है। आप गूगल कीजिए, ये मेरी बात मत मानिए। AMH जो होता है क्या होता है एक्चुअली? AMH टेस्ट जिसका करते हैं, फॉलिकल हम जिसे कहते हैं, इसी से ही आपको मतलब महीना आता है। तो जब तक महीना आ रहा है आप मां बन सकते हैं। किसी किसी को तो आजकल क्लास 8 इयर्स में ही पीरियड्स आना हाँ, शुरू वो हो जाता है। मतलब जैसा हम उसका लोग reason? ब्रेन और खान पान, तो वो डेवलपमेंट ज़्यादा जल्दी हो जाता है तो मेंसेस जल्दी आने लगते हैं। मतलब वही फॉलिकल्स जल्दी निकल आए। मेल के उस पे होता है, मास्टरबेट करते हैं, तो क्या ये भी रीजन है बेबीज नहीं होने का? मैं नहीं मानता हूँ कि बच्चे पे कोई ऐसा फर्क पड़ता है। मतलब आजकल तो ऐसा लगता है हम लोगों को कि आप चुटकी बजाइए ना, आपको बच्चा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना फिर से एक बार आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पॉडकास्ट चैनल भारतीय संवाद में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल में कुछ खास लोगों से आप लोगों की रूबरू कराते हैं। ऐसे ही एक खास व्यक्ति आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र राठी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल में। डॉक्टर साहब, शुरू से शुरू करते हैं कि एक परिवार में बच्चा नहीं हो रहा है। हस्बैंड सोच रहे हैं शायद वाइफ में प्रॉब्लम है और वाइफ सोच रही है कि शायद इनके अंदर प्रॉब्लम है, तो उन दोनों को ऐसे टाइम पर क्या करना चाहिए? देखिए, यदि वैसे बात करें तो 1 साल वेट कर सकते हैं। शादी हुई 1 साल वेट करते हैं, और जनरली 1 साल सभी वेट करते हैं जी यदि 1 साल में आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो कुछ जांचें होती हैं, जी। जिसमें आदमी की स्पर्म की जांच होती है। 200 रुपये की जांच है, बहुत महंगी जांच नहीं है। 200 रुपये की जांच है, कहीं भी लैब में जाके करा सकता है। और हम लोगों ने बताया कि एक अंडेदानी की जांच, जो एग की जांच होती है, AMH टेस्ट लेडीज़ का, हाँ। वो उनकी जांच करा सकते हैं। वो भी मेंसेस से कोई लेना देना नहीं, कभी भी जाके करा सकते हैं। थायराइड की जांच करा सकते हैं। ट्यूब की जांच जरूर कराएं। मतलब भगवान ने हमें 2 फॉलोपिन ट्यूब दी, जैसे 2 आंख 2 कान, तो ऊपर वाले ने भी सोचा कि 2 दे देते हैं, एक बाई चांस खराब होती है तो दूसरी से काम चल जाए। ठीक है ना? तो मतलब भगवान ने मतलब आदमी को कहा है कि तुम्हारे बच्चे हों, और फिर हमें अधिकार दिया है कि उनके बच्चे हों, और सभी को एक बच्चा हो। ये हमारा भी फर्ज होता है, और आज की डेट में सबको एक बच्चा हो सकता है, पक्का। 101%, यदि वो सही समय पे सही डिसीजन ले और सही चिकित्सकों से मिले। देखिए, 2-3 चीज जरूरी होती है। एक तो शरीर क्रिया और एक शरीर रचना। यदि शरीर क्रिया ठीक नहीं है या शरीर रचना में कोई दिक्कत है तो उसका इलाज अलग है। शरीर क्रिया में दिक्कत है तो उसका इलाज अलग है। तो अंडा आ रहा है, नहीं आ रहा, मान लीजिए किसी की ट्यूब ब्लॉक है, उसका बहुत इजी सा इलाज है कि जाइए आप IVF कराइए, आपको बच्चा हो जाएगा। अब किसी के अंडे ही नहीं है, उसका भी बड़ा सीधा सा इलाज है। अंडे या तो आपके हम अच्छे कर सकते हैं, दवाई है हमारे पास में, और यदि दवाई से अंडे ठीक नहीं हो रहे तो आप बाहर से मोल मिलते हैं, आप खरीद के भी बच्चा कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, यही तो जानकारी होनी चाहिए। हाँ, कि मतलब आदमी के पास में उसकी समस्या का समाधान क्या है, बिल्कुल। और उसको ये सोचना चाहिए। और 1-2 डॉक्टरों से सलाह ले, एक की बात ना माने, कम से कम 2-3 डॉक्टर के पास जाए। 500 रुपये कोई फीस लेता, कुछ तो फ्री में बताते। जाएं, अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, अच्छे सेंटर का चुनाव करें, और जाके सही समय पे सही डिसीजन ले लें। 10-10 साल ना बैठे, तो सही समय पे डिसीजन लें। शादी का यदि 1 साल हो गया है तो ये 3-4 जांचें अपनी करा लें। फिर मैं दोबारा बता देता हूँ, स्पर्म की जांच आदमी की होगी, औरत की ट्यूब की जांच होगी, और साथ साथ में अंडे की जांच होगी, और एक यूट्रस की जांच होगी। इसे कराने के बाद में आप कहीं किसी से भी, आपको खुद मालूम चल जाएगा। और नहीं तो फिर हम लोग हैं ना बताने के लिए। AMH जो होता है क्या होता है एक्चुअली? ये एक हार्मोन है जो हमें ओवरी के बारे में बताता है। ओवरी का मतलब ये हुआ कि लेडीज बीज, जहाँ से एग आता है। जी। तो ये जो बीज है, ये आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, ये मदर से अगली पीढ़ी को मिलता है। ओके। और ये मैच्योर होके आती है। ये समझिए जैसे कोई FD आपने बैंक में कराई, तो बैंक में FD हुई तो आपको ब्याज मिलेगा
वो तब तक ही मिलेगा जब तक आपकी एफडी रहेगी। हाँ। तो ये बीज आपको आपकी माँ एफडी के रूप में आपको देती है। नए बीज नहीं बनता है। अच्छा। जेंट्स में बीज बनता है, लेडीज में बीज गिफ्ट में मिलता है मदर से मिलते हो। और वो बीज आगे जो आता है वो मतलब परिपक्व होके बाहर आता है, तो उसी की हम जो टेस्टिंग करते हैं उसी को हम AMH टेस्ट बोलते हैं। तो ये हमें बता देता है कि एफडी अब कितनी है, आप कब तक माँ बन सकते हैं या आपको बच्चे हो सकते हैं। बच्चा तो स्त्री बीज से ही होगा ना भाई, एक पुरुष बीज हुआ एक स्त्री बीज हुआ। तो स्त्री बीज को जो बताया जाता है वो AMH टेस्ट के द्वारा पहले तो था नहीं है। तो इसका एक वो भी होता है कि जब तक मेंसेस आपको आ रहे हैं, ये स्त्री बीज से ही AMH टेस्ट जिसका करते हैं, फॉलिकल हम जिसे कहते हैं, इसी से ही आपको मतलब महीना आता है। 2 हार्मोन्स निकलते हैं और वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हम लोग बोलते हैं। तो इसी से वो हार्मोन्स निकलते हैं ओवरी से और तब मेंसेस आते हैं। तो जब तक महीना आ रहा है आप माँ बन सकते हो। और यदि महीने में गड़बड़ है तो आपको माँ का सुख नहीं मिलेगा। तो मेंसेस को देखिए, AMH टेस्ट कराइए। और यदि AMH टेस्ट आपका नॉर्मल है, और नॉर्मल यदि हम वैल्यू की बात करें तो 2.5 से लेके 4.5 तक नॉर्मल होता है। 5.5 तक भी कई बार माना जाता है, तब भी नॉर्मल होता है, नॉर्मल हो जाता है बच्चा। यदि इससे कम तो कितना कम, कितना कम का मतलब हुआ 1 से यदि कम है तो खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है। यदि 5.5 से ज़्यादा है तब भी स्त्री बीज में दिक्कत है, वो इतनी अच्छी मैच्योरिटी होके नहीं आ रहा है एग जो है, और जब एग अच्छा बन के नहीं आ रहा है तो आपको बच्चा नहीं होगा। ये AMH टेस्ट हमें आजकल बता देता है। यदि इसकी कॉस्ट की बात करें तो 1200 से लेके 1800 के बीच में इसकी कॉस्ट आती है। सेम डे हो जाता है, आप कभी भी जाएं, कहीं भी लैब में जाएं, AMH टेस्ट बोलें तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी फर्टिलिटी कितनी है, मतलब बच्चा पैदा करने की क्षमता कितनी है। जो आप PCOD वगैरह समझते हैं तो वो हम लोग AMH से देखते हैं। यदि AMH हाई तो वो PCOD की तरफ जा रहा है। यदि उसमें ईस्ट्रोजन एक हार्मोन्स होता है, यदि वो भी साथ में आ रहा है, जैसे किसी किसी लेडीज को आप देखते होंगे, जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन मतलब मेल हार्मोन, आदमी के जैसे सिम्टम, तो आदमी के जैसे दाढ़ी मूछें आती हैं, तो उनके जैसे बाल ज़्यादा, वॉइस चेंजेस हो जाती है, आप सुनते होंगे। तो इस तरह के यदि सिम्टम मिलते हैं तो, और यदि मेंसेस ठीक आ रहा है तो कोई PCOD ज़्यादा गिरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इंडिकेशन मेंसेस। तो सर आप IVF के बारे में क्या कहना चाहिए? मतलब आजकल मैक्सिमम जो ये हो रहा है, मैक्सिमम लोगों को बच्चा नहीं हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? देखिए, जो बौद्धिक स्तर है वो गड़बड़ाया हुआ, ब्रेन से गड़बड़ाया हुआ। आपको जो प्यास लगती है, भूख लगती है, ब्रेन से सिग्नल निकलते हैं, यहाँ से जैसे आपकी इलेक्ट्रिक तरंगें होती हैं ऐसे निकलती हैं, वही आपके हार्मोन्स को निकालती हैं। यदि आपके हार्मोन्स सही निकल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यदि ब्रेन में परेशानी, अब जैसे आजकल मैं भी कुछ बनूं, हर आदमी का मन होता है, तो वो भौतिकवाद से कहते हैं। तो जितना बढ़ता चला जाएगा ब्रेन में टेंशन बढ़ती है, टेंशन बढ़ती है तो ब्रेन की कार्य क्षमता पे असर पड़ता है। फिर दूषित खान पान और दूषित रहन सहन, ये भी इतना ही उत्तरदायी। बिल्कुल। जैसे अभी दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा इतनी चल रही थी, सब सचेत थे, कह रहे थे दिल्ली छोड़ के चले जाओ। तो इतने प्रदूषण में यदि आप रहोगे तो स्वाभाविक ये दिक्कत होगी। अब कितनी क्या होगी इसका कोई अभी पैमाना नहीं है, पर ये सिम्टम्स हमको जो नजर आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं। शादियां टाइम पर नहीं करना, यदि आप शादी टाइम पे नहीं कर रहे हो तो दिक्कत होगी। देखिए, जैसे मैंने बताया कि आपको जो एग मिल रहे हैं आपकी मदर से मिल रहे हैं। अब चलते हैं वापस, कब दिए? माँ ने जब आप पैदा हुए तब दिए। मैच्योर होके आए कब? 12, 14, 15, 16 साल की उम्र में जैसे मेंसेस आए तो तब आपको मैच्योर होके आना शुरू हुए। तो आप तैयार हैं बच्चे पैदा करने के लिए तभी से। तो हम लोग, अब एक बात बताइए, यदि 12 साल की उम्र में मेंसेस आए और वो 30 साल में बाद बच्चा कर रहा है तो 18 साल ये गए, अंडे आपके पुराने 30 साल के हो गए। अब कब तक करोगे आप बच्चे? तो समय पे शादी और समय पे आप बच्चा, 1 या 2 बच्चे आप समय पे कर, पहला बच्चा समय पे कर लो, दूसरा बच्चा आप लेट भी करो। तो यदि समय पे आप बच्चा करोगे तो सेकंड जो मतलब बेबी है आपका टाइम पे होगा और संतान प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं। ये जो आजकल बच्चे, मतलब लड़कियों के मामले में कह रही हूँ मैं, जो बहुत कम एज में, किसी किसी को तो आजकल क्लास मतलब 8 इयर्स में ही पीरियड्स आना शुरू हो जाता है। मतलब जैसा हम लोग ब्रेन और खान पान,
तो वो डेवलपमेंट ज़्यादा जल्दी हो जाता है, तो मेंसेस जल्दी आने, तो मतलब वही फॉलिकल्स जल्दी निकल आए। अच्छा, वो मैच्योर होके आने लगे। जब मैच्योर होके आने लगे, जैसे मैंने बताया कि जो एग है, जो AMH टेस्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो एग जल्दी निकले, मैच्योरिटी हुई उनकी, उनको ही 2 हार्मोन निकालने जो आपको मेंसेस लेके आएंगे। मेंसेस क्या है? यूट्रस की एक, आपने कभी किसानों को देखा हो, गांव गए हो आप, तो किसान एक खेत को तैयार करता है, पानी डाल के ट्रैक्टर से जुताई उताई करता है, तो एक गद्दी बनाता है। तो मेंसेस वो गद्दी है जिसपे बच्चा आके बैठेगा। इसको जो निकालेगा वही ओवरी से ही निकलेगा। तो ओवरी से जैसे ही एग तैयार होगा, तो ये ब्रेन की वजह से एग जल्दी तैयार हो रहा है, तो मेंसेस जल्दी आ रहे हैं। तो मेंसेस को जो सीधा हम जोड़ते हैं वो ओवरी से जोड़ते हैं। कि बहुत लोग IVF करा रहे हैं लेकिन उनको बच्चा नहीं हो रहा। देखिए, IVF की जो सफलता दर है वो 10 में से 3 है। आप गूगल कीजिए, ये मेरी बात मत मानिए, गूगल पे आप उस पे देखिए कि IVF की सफलता दर क्या है। यदि एज आपकी 35 से ऊपर जा रही है तो सफलता दर मुश्किल से 10 में से 3 है। यदि आप 25 से और 35 के बीच में जा रहे हो, सफलता दर 60% है। तो उसमें क्या होता है कि आपको दोबारा भी IVF कराना पड़ सकता है, और कुछ केसों में तो IVF तक जाने की जरूरत भी नहीं होती। अच्छा, कुछ केस ऐसे होते हैं, हम लोग जो दवाई देते हैं, AMH पे हमारी मेडिसिन काम करती है, उसके मुझ पे सबूत भी हैं। एक पेशेंट हमारा आया था, नोएडा का पेशेंट था, हाई AMH का पेशेंट था, 29 था। मैंने भी पहली बार देखा था कि 29 उसका AMH कितना हाई है। 2 महीने दवाई खाई उसने और दूसरे महीने कंसीव हो गया। मेडिसिन भी इतना ही काम करती है, बढ़िया। पर मेडिसिन कहाँ काम करती है और मेडिसिन कहाँ काम नहीं करती, ये हम लोग जानते हैं। अभी हम लोग सब क्या काम करते हैं कि किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं। हाँ। बच्चे पैदा करने वाले डॉक्टर कुछ ही हैं, या तो कुछ IVF सेंटर हैं या कुछ हम जैसे हैं। तो वो पहले तो IVF सेंटर में जाए, अपनी जांच कराए और जांच करके डिस्कशन करे। यदि वो डिस्कशन करेगा तो उसको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। समस्या के सभी तरह के समाधान उपलब्ध हैं। बहुत सारे केसेस में सर ऐसा भी होता है कि बच्चा नहीं हो रहा है, इसलिए वाइफ को जैसे डॉक्टर के पास भी जाते हैं, इधर एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास, मतलब इसमें देखिए, एस्ट्रोलॉजर के पास जाना कोई बुरी बात नहीं है जी। देव विद्या है। देव विद्या है। मतलब हम उसको जो देवज्ञ कहते हैं, जो एक ज्योतिष का असली नाम है वो देवज्ञ है जी। मतलब वो देवता के तुल्य है। तो देवता के तुल्य है, तो वो यदि वास्तविकता में कॉमर्शियल नहीं है और देवज्ञ है, तो वो आपको देख सकता है, आपको देख के बता सकता है। अब देख के क्या बताना? हाँ, क्या बताएंगे? अब सोचिए ना, आप पैदल चल रहे हैं, अभी आप पैदल चल रहे हैं, आगे गड्ढा है या नहीं है, आपको सिर्फ देख के बताया जा सकता है। पर इलाज तो डॉक्टर ही करेगा ना। हाँ, चलना तो आपको पड़ेगा ना। पड़ेगा ही। हाँ। भाई, आपको आंख दी है, आंख देने का मतलब क्या कि आपको दिखाई देता है। तो ज्योतिष में दिखाई देता है, और वो ज्योतिष से मत सोचिए, आप खुद ही सोच लीजिए ना, बच्चे नहीं हो रहे हैं तो दिक्कत तो है ना। हाँ। क्या दिक्कत है, ये डॉक्टर से पूछिए। देवज्ञ से ये पूछ सकते हो कि मेरा समय अनुकूल है या नहीं है। ज्योतिष में यही बताया जाता है। चिकित्सा देवज्ञ के हाथ में नहीं है, वो चिकित्सक के हाथ में है। एक भेषज रत्नावली बुक है, उसमें लिखा हुआ था, ये आयुर्वेद की बुक है, और आयुर्वेद में यदि आप चरक संहिता पढ़ोगे तो शुरू में ज्योतिष के बारे में तो नहीं, पर ग्रहों के बारे में कहा गया है। और आयुर्वेद में चरक संहिता का जब प्रथम खंड हम लोग पढ़ते हैं तो मंत्र विज्ञान उसमें दिया हुआ है। तो मंत्र विज्ञान जब दिया हुआ है तो आपको कुछ तो जानकारी हो। तो ज्योतिष के बारे में ये कहा जाता है कि देवता, मंत्र, औषध, रत्न, फिर दोबारा सुनिए, देवता, मंत्र, औषध, रत्न सब फल देते हैं। समय अनुकूल ना हो तो कोई फल नहीं मिलता। तो हमारा भी मन हुआ कि इस समय को देखा जाए कि वाकई समय होता है। तो जो हमने पूछा, मतलब हमारे एक गुरुजी भी थे जो हमें पढ़ाते थे, तो हमने पूछा समय अच्छा और बुरा क्या होता है, कि अच्छा और बुरा समय कोई नहीं होता। जो आपके मन के अनुकूल हो वो अच्छा समय होता है, और जो काम आपके मन के अनुकूल ना हो रहे हो तब बुरा समय। जहाँ तक मैंने देखा, दिल्ली की बात करती हूँ, बहुत बाहर से, कोई बांग्लादेश से आ रहे हैं, कोई असम से आ रहे हैं, कोई नागालैंड से आ रहे हैं, मतलब ऐसा बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत पैसे खर्चा करें, 3 बार 4 बार IVF ट्राई किया, लेकिन उनको बेबीज नहीं हो रहा है। कारण क्या है? इसको हम लोग कहते हैं फेल्ड IVF। आपने IVF कराया और आपका फेल हुआ, आपको असफलता मिली। और जो हम लोग बात करते हैं जनरली फेल्ड IVF पे करते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट तो कहीं भी करा लेगा आदमी, कहीं भी करा लेगा। हमारे पास क्यों आए आदमी? तब आएगा जब उसको परेशानी है, भाई फेल IVF हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है पहले आप उसको समझिए। फेल IVF के जो 3 कारण हैं मोस्टली। या तो आपका स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होनी,
या आपके एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होनी, या फिर हमने जो एम्ब्रियो बनाया वो आपके यूट्रस में नहीं बैठ रहा है। मैं आपको एक गांव की भाषा में समझाता हूँ। तो या तो आपका बीज अच्छा नहीं है जो आपने बोया, बीज इन द सेंस ये समझिए कि ये जो हम बच्चा बनाते हैं इसको एम्ब्रियो बोलते हैं। मतलब ये अंडे और स्पर्म को मिला के जैसे धान की पौध बोई जाती है इस तरह से बोते हैं। धान की पौध हुई वो हमने उठा के दूसरी मतलब खेत में दोबारा रखी जाती है। इसी तरह से हम परख नली जिसे टेस्ट ट्यूब बोलते हैं 3 दिन या 5 दिन ये हम लैब में रखते हैं, इसको उठा के फिर यूट्रस में रख देते हैं। तो वो उस परत से चिपक नहीं पाता, मतलब बच्चेदानी से नहीं चिपक पाता। पहले जब हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने उसमें आपको बताया था कि एक तो चीजें होती हैं संरचना और एक होती है क्रिया। मतलब आपका शरीर कैसे काम कर रहा है, यूट्रस कैसे काम कर रहा है, यह संरचना में दिक्कत है। तो यूट्रस की यदि उसमें दिक्कत है संरचना में तब भी आपको बच्चा नहीं हो पाएगा। यदि उसकी जो विंडो खुलती है एक यूट्रस में, आपको बड़ा इतना अच्छा साइंस है, आप पढ़िए ना तो आप ताज्जुब में पड़ जाओगे। मतलब यूट्रस में भी एक विंडो खुलती है, तो वो विंडो नहीं खुल पाती है, मतलब बच्चे कोई ग्रहण नहीं कर पाती। तो उन केसों में कई बार हम लोगों के पास में स्पर्म और उसके लिए तो दवाई है एग के लिए, तो उसमें हमें सैरोगेसी का सहारा लेना पड़ता है। मतलब दूसरी यूट्रस, किराए की कोख पहले कहते थे, अब भी मिल जाती हैं, कोर्ट के द्वारा हो जाता है उसमें। और खर्चा भी सोचिए उसमें 7 लाख के आसपास आता है। अपनी सैरोगेसी लाइए, कोर्ट में जाइए और आके आप बच्चा कर सकते हैं। आपका बच्चे हमने बनाए, बच्चे बना के हमने लैब में रखे हुए, तो उसको हम ट्रांसफर दूसरी लेडीज में कर देंगे जी, तो वहां से आपको बच्चा दे देंगे। मतलब आजकल तो ऐसा लगता है हम लोगों को कि आप चुटकी बजाइए ना आपको बच्चा हो जाएगा। हाँ, कई केसों में बच्चा खराब होता है। सैरोगेसी वाले पेशेंट हम लोगों के पास में भी आए थे कि जिनका बच्चा खराब हो जाता है, तो उसके लिए मेडिसिन है जो हमारे डीएनए पे काम करती है। तो जो हम लोगों ने देखा है कि डीएनए पे काम करने वाली मेडिसिन तो है, पर यूट्रस का वो हमारे पास में भी नहीं है। उसके लिए हम लोग सैरोगेसी ही रिकमेंड करते हैं। तो तब मैंने बोला ना आपको कि बच्चा हो सकता है। आईवीएफ में कोई हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सुन के आपको ताज्जुब होगा। हमने क्या किया, आपका स्पर्म लिया, आपका ही एग लिया, दोनों को मिलाया, 3 से 5 दिन नली में रखा, टेस्ट ट्यूब जिसको बोल दिया, वो इम्प्लांट कर दिया फिर आपके यूट्रस में। तो यही काम तो घर में भी होता है। मैंने बताया था HSG एक जांच होती है, ट्यूब की जांच होती है, ट्यूब यही काम करती है। बच्चा वहां भी ट्यूब में ही होता है, ट्यूब में ही होता है। फॉलोपियन ट्यूब हम उसको बोलते हैं। बच्चा वहीं होगा और बच्चा होकर यूट्रस में आएगा। यूट्रस घर है हम सबका, बच्चेदानी हम सबका पहला घर। तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं किए जाते हैं। कुछ खबरें हमने भी सुनी थी चीन वगैरह में इस तरह का प्रयोग हो रहा है। अब वो प्रयोग होके अब क्या आएगा निकल के, अब वो हमारे सामने तो होने वाला नहीं है। डिजाइनर बेबी, डिजाइनर बेबी वो ऐसा कुछ नहीं है। आप ही का बच्चा होगा, आप जैसा ही होगा। हाँ, किसी के एग यदि हम बाहर से लेते हैं तो बच्चा फिर दूसरे जैसा आता है, सीधी सी बात। तो नॉर्मली हम देखा जाए तो फिर आईवीएफ बेबी और नॉर्मल बेबी में कोई फर्क नहीं। मानसिकता का फर्क है, हमारी सोच का फर्क है कि मेरे 1.5 लाख रुपए लग गए, 2 लाख रुपए लग गए तो इस बच्चे में कुछ अलग होगा। अलग कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई अलग नहीं है। देखिए, बच्चा कब नहीं हो रहा तो स्पर्म में दिक्कत है ना कुछ ना कुछ, एग में दिक्कत है ना कुछ ना कुछ। तो आईवीएफ का सहारा बहुत अच्छा, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो उसको लीजिए। 2 पैसे थोड़े लगते हैं तो लेकिन बच्चा हो जाता है, आजकल तो हो जाता है। और सर, मैं एक बात और पूछना चाहूँगी, क्या कोई जैसे बेटा चाहे तो क्या ऐसा हो सकता है कि बेटा ही हो या बेटी ही हो? देखिए, इसके 2 आंसर हैं इसके। पहला आंसर टेक्निकली इंडिया में बैन है। एक टेस्ट होता है, मतलब टेस्ट के बाद में हम डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, डिसाइड कर सकते हैं कि बेटा होगा या बेटी होगा। वो हिंदुस्तान में बैन है। अच्छा, वो विदेश में हो रहा है, कुछ मरीज वहाँ भी जाते हैं। मैं उनका फीडबैक आपको बता देता हूँ जो बाहर गए वो मेरे पास में जो आए। तो देखिए, घूम फिर के मैं थोड़ा सा आयुर्वेद से हूँ, ज्योतिष से हूँ, फिर भाग्य को ही ले आऊँगा। मतलब वहाँ उन्होंने मुझे बताया आके कि जी बच्चा ही नहीं बना। रीजन? भाग्य। पर आयुर्वेद में एक जगह मैंने पढ़ा था, वो लिखा हुआ भी है कि आप विशेष प्रयत्नों से भाग्य को बदल सकते हो। तो जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं आप उनका यूज करो।
जैसा उन्होंने हमारे शास्त्रों ने निर्देश किया है, आप उनका यूज करके देखो, रिजल्ट वो भी अच्छे मिलते हैं। शास्त्रों में विधान है, आयुर्वेद में विधान है। और एक शब्द आता है पुष्पन संस्कार और एक आता है पुत्र प्राप्ति वाला। तो उसमें जो है वो मतलब उसी तरह का है कि आपकी पूजा वगैरह। तो मेरे हिसाब से आप टेस्टिंग के लिए ना जाके उस पे जाएं। तो उसमें एक तो इजी है, धन का खर्च नहीं होता, संतान अच्छी दिव्य संतान प्राप्त होती है। हाँ, मतलब मैंने देखा 2-4 केसेस में देखा बच्चा एबनॉर्मल है या फिर फिजिकली प्रॉब्लम्स, ये क्यों होता है? देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो एक की क्वालिटी खराब होती है जी, स्पर्म की भी क्वालिटी खराब होती है। जनरली ये किस केस आपने देखे होंगे, तो जितनी देर बाद बच्चा पैदा हुआ, मतलब शादी के 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, कुछ केसों में उनमें मिलता है, वैसे पहले भी मिल सकता है, अपवाद के लिए पहले भी मिल सकता है, ऐसा नहीं। तो इसके लिए बहुत बेहतरीन टेस्ट है, पीजीडी टेस्ट एक होता है। जब तक मतलब हम एम्ब्रियो बना के डालते हैं, उसकी टेस्टिंग हो जाती है, तो आजकल वो डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये सुविधा छोटी जगह पर उपलब्ध नहीं है जी, दिल्ली के कुछ सेंटरों में ये उपलब्ध है जी। उसका खर्चा पड़ता है, और उसके खर्चे के साथ साथ में उस महीने वो आपको इम्प्लांट भी नहीं करेंगे, क्योंकि रिपोर्ट आने में भी टाइम लगता है। तो उसके द्वारा ये डिटेक्ट किया जा सकता है। पर जनरली क्योंकि पेशेंट इसके बारे में नहीं सोचता है, पेशेंट तो ये होता है कैसे हो जाए। कुछ केसों में अल्ट्रासाउंड से भी डिटेक्ट किया जा सकता है, हो जाते हैं डिटेक्ट। हाँ, अज्ञानता हो या जहाँ जानकारी का अभाव हो, वहाँ इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा सेंटर है, अच्छे डॉक्टर हैं, तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं बच सकते, पर कई बार मतलब फिर भी धोखा दे के हो सकता है, पर 95% बचा जा सकता है। बड़े शहरों में, तो छोटे में नहीं है अभी टेस्टिंग। हाँ, छोटे में उपलब्ध नहीं है, बड़े में उपलब्ध है। तो आप उसके एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं तो टेस्ट करके बता सकते हैं और बचा जा सकता है। सर, एक सवाल और, जैसे कि आईवीएफ करा के आने के बाद कुछ प्रिकॉशन लेना होता है क्या? 3 दिन का तो बनता है, 2-3 दिन का। जी। वैसे हम लोग जनरली जो आईवीएफ करके भेजते हैं वहाँ 5-6 घंटे वेट कराते हैं, मतलब रेस्ट कराते हैं। तो उसमें होता क्या है, हम लोग कम से कम 3 एम्ब्रियो, 3 भ्रूण यूट्रस में डालते हैं, जिससे कि कम से कम एक बच्चा हो जाए। आपने सुना भी होगा कि 2 हो गए, 3 हो गए। फराह खान शायद एक अभिनेत्री थी, उसके शायद 3 बच्चे हुए थे। तो मतलब मैं उसी के मतलब उदाहरण देके आपको समझाना चाहूँगा, हमने उसमें 3 ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए होंगे, जिस डॉक्टर ने किए होंगे। तो उस टाइम पर हम लोग उसको वहीं पर 5-6 घंटे रखते हैं हॉस्पिटल में। तो वो जनरली उसी टाइम कहीं ना कहीं चिपक जाते हैं यूट्रस में। अच्छा, फिर जाके उस दिन आराम कीजिए, 3-4 दिन का रेस्ट लीजिए, इसके बाद में नॉर्मल सब आप काम कर सकते हैं, कोई ऐसा ज़्यादा है। हाँ, जैसे सीढ़ियों पे नहीं उतर चढ़ना, डर लगता है कि आप कहीं फिसल ना जाओ। बैठ के ज़मीन में आटा नहीं गूंदना, हाँ, क्योंकि थोड़ा प्रेशर पड़ता है। इसके अलावा हो सके तो छुट्टी कर लो 1 हफ्ते की, मतलब जैसे वर्किंग है कोई तो 1 वीक की छुट्टी कर लो। इसके बाद में कोई झटका ना लगे। पुरानी बुक्स हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि ऊंट की यात्रा ना करें, मतलब ऊंट की यात्रा यूं तरह से होता है। तो व्हीकल में भी जाए तो स्मूथली जाए, या ब्रेकर आए तो आराम से आए। तो उसी तरह के हैं, खड्डे का मतलब जहाँ खड्डे गए उसमें नहीं जाना। तो ये है कि 1 वीक का तो आप समझ के चलिए। वो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी सेम नॉर्मल ही हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, यही सब प्रिकॉशन लेना होता है। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में वही आईवीएफ में है। आईवीएफ में एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, जो आपके बुजुर्गों ने आपको दिया है वही है, इसके अलावा कोई ऐसा अलग नहीं है। बचना वही है जो आप प्रेगनेंसी में, जैसे बाहर के आप गोलगप्पे नहीं खाओगे, मान लिया उल्टी दस्त होगी, हाँ, तो आपकी प्रेगनेंसी को दिक्कत होगी। मतलब उसमें लॉजिक ये नहीं है कि बाहर का सामान नहीं खाना, बाहर का सामान खराब नहीं खाना है। मतलब वो नहीं कि भाई कहीं के भी आप रखी हुई चीज खा ली, ताजी बनी खाए, फल खाइए, दूध पीजिए। सर, आपने सब कुछ बता दिया। एक सवाल और कि जिनको पेरेंट्स बनना है उन लोगों को प्रॉपर, इतनी भीड़ में प्रॉपर डॉक्टर कैसे मिले? कुछ चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। डॉक्टरी में कहा जाता है अनुभवी डॉक्टरों को चुने, जिन्हें कम से कम 15-20 साल हो गए काम करते करते, उन्हें एक अनुभव की प्राप्ति होती है। अच्छी लैब होनी चाहिए जहाँ बच्चा बना सके। और फिर आजकल हम लोगों ने जो किया है वो ये किया है, कुछ मेडिसिन खिला के हम लोग करते हैं, जिससे आपका स्पर्म और एग अच्छा हो जाता है, जो आयुर्वेद में वर्णित हैं, जो ग्रंथों में वर्णित हैं। चरक संहिता आप उठाओगे तो उसमें एक इसका अलग डिपार्टमेंट पूरा दिया हुआ है।
कि आपको ये मेडिसिन देनी है। मैंने आपको एक शब्द बोला था कि 100% आज की डेट में हम बच्चा करके दे सकते हैं, तो कुछ तो अनुभव होगा डेफिनेटली। तो हमें पता है कि भाई फेल आईवीएफ क्यों हो रहा है, उसका वजह क्या है, और उसका बहुत दिन इंतजार नहीं करना, मुश्किल से 15 दिन से लेके 1 महीने, 15 दिन से 1 महीने का आप टाइम लेके चलिए, और जैसे ही आप मेडिसिन लेंगे आपको तभी पता चल जाएगा। कुछ पेशेंट तो आके कहते भी हैं, जैसे स्पर्म वाले पेशेंट हैं या उस तरह के पेशेंट हैं, कि जी बहुत अच्छा लगता है दवाई खा के। तो जिसको दवाई खाने के बाद में बहुत अच्छा लगे, समझ लो कि इसका काम होने वाला है, दवाई अपने गुण प्रकट कर रही है। तो वो यही है कि बहुत वेट ना करते हुए और सीधे आके मिले और हमारे अनुभव का फायदा भी उठाएं। भाई इतने दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसका अनुभव का फायदा क्यों नहीं 25 साल से आप इसी भी फील्ड में पे कर रहे हैं। अच्छा, हर चीज़ का पता है कि यहाँ ये दवाई काम करती है। यहाँ एक उत्तर बस्ती भी होती है आयुर्वेद में, उत्तर बस्ती में हम लोग कुछ दवाई डाल के यूट्रस में तब भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो 1 से 2 महीने आप करा सकते हो, यदि हो गया ठीक है, नहीं तो हमारे पास में आइए, बिल्कुल आपको 100% रिजल्ट दिए जाएंगे। और रिजल्ट के पहले डिस्कशन होगा, आपको बताया जाएगा इसमें इतने रिजल्ट मिल सकते हैं और इतने रिजल्ट नहीं मिलते। जैसे कि सर अभी आपने कहा कि दवाई के ज़रिए भी हो सकता है, मतलब एफोर्डेबल प्राइस में कोई ऐसे घर बैठे भी जैसे दवाई ले लिया और उनको प्रेगनेंसी हो जाए, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? आजकल तो बड़ा अच्छी चीज़ हो गई है वीडियो कॉलिंग जी। जैसे आदमी कोई बिहार का है तो वो वीडियो कॉल पर अपनी रिपोर्ट भेजे, भेज के बात करे, मेडिसिन फिर बात करने के बाद में हमें भी पता होती है कि हमें किस चीज़ की मेडिसिन दे रहे हैं। कई बार फ़ोन भी आते हैं कि आप मेडिसिन दे दीजिए, हम ऐसे मेडिसिन नहीं देते, पर जैसे ही आप बात करोगे तो हमें पता चलेगी, या 1-2 टेस्ट कराने के बाद में जो दवाइयाँ हैं वो हम लोग बिल्कुल देते हैं। और दवाई देने के बाद में ये होता है कि मुश्किल से आप 4 या 5 दिन आप यूज़ करो, तो 4-5 दिन में यदि आपको कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है या कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो कई बार यदि ट्यूब वगैरह बंद नहीं है तो कंसीव हो सकता है। तो ये हम लोग देखते भी हैं कि, और वो कई बार नहीं भी आना चाहें तो ना आए, पर बात करें, सबसे ज़रूरी है बात करना। और छोटी छोटी सी मेडिसिन होती हैं जिसको हम लोग देके, और बहुत पैसा नहीं लगता। यदि पैसे की बात करें तो बहुत खर्चा नहीं है। मुश्किल से खर्च में 5 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा होता है जी। कई बार तो 4-5 हज़ार में भी काम चल जाता है यदि आप कॉस्ट की बात करें। तो यदि आप इतना खर्च करके और आप जा रहे हैं तो आपको, मतलब आईवीएफ से पहले भी आप यदि अपना स्पर्म और एग ठीक करके जा रहे हैं तो आपको सफलता काफ़ी अच्छी मिलती है। और जब आप आईवीएफ में इंजेक्शन लगाते हैं, 10-10 हज़ार के इंजेक्शन होते हैं, 10-12 इंजेक्शन होते हैं, 80-90 हज़ार के इंजेक्शन आते हैं। तो ये बताइए, एक इंजेक्शन यदि आपका कम हो गया तो इधर तो पैसा आपका बच ही गया ना। तो ये बातें समझ में नहीं आती हैं। एक शब्द आती है कि कोई चिकित्सा पूर्ण नहीं है। कोई भी चिकित्सा, यदि चाहे आयुर्वेद को देखिए, आप किसी को भी देखिए, कोई चिकित्सा कभी पूर्ण नहीं है, ये आप समझिए। अच्छा, जब कोई चिकित्सा पूर्ण नहीं है तो आपको विचार करके आगे बढ़ना है, और जैसे आप बढ़ोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ। देखिए, ना आईवीएफ सक्सेस है, ना 100% आयुर्वेद सफल है, ना ज्योतिष सफल है, पर यदि आप कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं तो आपको रिजल्ट 101% मिलते हैं। और आप एक दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि मुझे बच्चा करना है। और जैसे कि अभी आपने कहा कि दर्शकों के लिए कह रही हूँ मैं ये कि जैसे कोई पटना बिहार में है तो वो मोबाइल के जरिए आपसे ही हो कंसल्ट करके भी वो कर सकते हैं। मैडम होती हैं रिपोर्ट, लेडीज डॉक्टर भी होती हैं। हाँ, जो भी रिपोर्ट्स हैं भेजें और उसके अकॉर्डिंग आप मतलब दवाई भेज सकते हैं। शुरू में क्या पता दवाई के जरिए हो ही कुछ जाए, चीजें हो जाती हैं। तो पता रहता है हम लोगों को, पता रहता है, मतलब एक डॉक्टर को पता रहता है कि दवाई से हो पाएगा या नहीं। रिपोर्ट्स देखने के बाद पता रहता है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं कि माँ नहीं बन रहे, पिता नहीं बन, तो इसको मतलब ऐसा प्रॉब्लम हो ही ना, तो ऐसा भी हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता। अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, अच्छा टाइम पे सोइए, अच्छा, और टाइम पे शादी कीजिए, और टाइम पे बच्चा कीजिए। वो हम कर नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये है सर। एक सवाल और, ये जो मैक्सिमम मेल के उस पे होता है, मास्टरबेट करते हैं, तो क्या ये भी रीज़न है बेबीज़ नहीं होने का? देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से तो ये सब दुष्प्रकृति मानी जाती है, और आधुनिक विज्ञान इसमें ज़्यादा कोई दखलंदाजी करने के मूड में नहीं है, जो मैं आपको वैज्ञानिक तरीके, ठीक है ना। तो आयुर्वेद तो मना करता है कि ये सब नहीं करना चाहिए आदमी को। तो वैसे इससे बहुत ज़्यादा मैं नहीं मानता हूँ कि बच्चे पे कोई ऐसा फ़र्क पड़ता है ना इसमें, क्योंकि स्पर्म जो होते हैं करोड़ों में होते हैं। हाँ, आगे यदि हम बात करें तो स्पर्म की ज़रूर बात कर सकते हैं कि स्पर्म कम, या स्पर्म की क्वालिटी ख़राब, या नील स्पर्म,
तो वहाँ तो हम ले जा सकते हैं इस क्वेश्चन को, पर यदि आप उससे जोड़िएगा तो उससे ऐसा कुछ, पर इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। हाँ सर, ये नील स्पर्म और कम स्पर्म का क्या मतलब है? देखिए, नील स्पर्म का मतलब होता है कि उसको स्पर्म नहीं नज़र आ रहे। स्पर्म होते होते हैं। हैं, स्पर्म बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं, बाहर निकलते हैं, तो किसी वजह से उसकी ट्यूब बंद है, और यदि ट्यूब बंद है तो स्पर्म पीछे ही रहेगा, तो उसको हम नील स्पर्म बोल देते हैं। पर उसके स्पर्म होते हैं, तो उसमें हम लोग कुछ 15 दिन दवाई खिला के और फिर टेस्टिस से निकाल के और आईवीएफ के थ्रू बच्चा कर सकते हैं। यदि स्पर्म कम है तो स्पर्म यदि कम है तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मेडिसिन होती हैं जो 10 से 15 दिन में रेस्पॉन्स दे देती है। तो यदि नील कम स्पर्म है तो उसमें आजकल एक टेक्नोलॉजी भी हमारे पास में होती है जिसे हम इक्सी बोलते हैं। तो इक्सी का मतलब हुआ कि सिंगल स्पर्म। हमारा जो निर्माण हुआ है, जितना भी मतलब हम लोग पैदा हुए हैं, वो सब सिंगल स्पर्म से ही होते हैं। मतलब देखिए, आप सोचिए कि करोड़ों स्पर्म जाते हैं, पर जब अंडे से स्पर्म की मुलाकात होती है तब 50,000 स्पर्म होते हैं ट्यूब के थ्रू। तो इसके बाद में 50,000 में से अंडा डिसाइड करता है कि कौन स्पर्म अंदर आएगा, और वो आने के बाद में तुरंत कवर उसका बंद हो जाता है। ये एक वैज्ञानिक रूप से मैं समझा रहा हूँ। अब 50,000 मतलब हजारों स्पर्म, करोड़ों हैं स्पर्म, तो चलो 1000 मान लेते हैं, यदि किसी के कम भी हैं तो अब हमारे पास में जो एक मशीन इक्सी आई है, उससे हम कम स्पर्म वालों को भी बच्चा पैदा कर सकते हैं, क्योंकि उस मशीन से हम सिंगल स्पर्म एग में इंजेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही एग में इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि वहां भी जब नेचुरल भी तो एक ही जा रहा है ना, एक ही जा रहा है, हाँ। तो वो काम हमने इक्सी मशीन से कर दिया। तो देखिए टेक्नोलॉजी का कितना फायदा हुआ। तो जिसको कम स्पर्म हुए उसको हम इक्सी के द्वारा कर सकते हैं। जिनके नील स्पर्म है उनको बच्चा हो सकता है, यदि वो सही डॉक्टर के हाथ में है। क्योंकि जो इस टेक्नोलॉजी को करते हैं कुछ ही डॉक्टर हैं, आज भी कुछ ही डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टर इस चीज को नहीं कर पाते हैं। अब हमारे पास में मतलब ऊपर वाले की कुछ मेहर है कि ऐसे डॉक्टर हैं हमारे पास में, कलाकार जिनको कहते हैं। हाँ। देखिए, डॉक्टर भी एक कलाकार होता है। यदि आपका कलाकार अच्छा है तो वो कर सकता है। तो हम लोगों के पास में वो कलाकार हैं, वो डॉक्टर हैं कि जो आपको निकाल के और आपको इक्सी के थ्रू हम लोग सभी को बच्चा कर सकते हैं। कुछ केसों में, इक्का दुक्का केसों में नहीं हो पाता है, मतलब 100 में से 5 मरीज मुश्किल से लगाइए आप, कि यदि हमारे पास में 100 मरीज आए तो 5 मरीजों को नहीं होगा जिसमें से स्पर्म बाहर से लेना होगा, नहीं तो 95 पेशेंटों को हम लोग आज की डेट में उसी का अपना बच्चा करके दे सकते हैं। सर, एक और सवाल फीमेल से रिलेटेड, जैसे लो AMH होता है तो फिर क्या वो इंडिकेट करता है कि हाँ मोनोपोज स्टार्ट होने वाला है? उसका कहने का मतलब ही यही है। अच्छा। इनडायरेक्ट रूप में। अच्छा। लो AMH का मतलब मैंने आपको समझाया कि आपके अंडे कम हो रहे हैं। हाँ। कितने कम? महीना किससे आता है? आपको अंडे से आता है। अंडा खत्म, महीना आपका गायब। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेनोपॉज की स्थिति स्टार्ट होगी, चाहे वो एज कोई भी हो। हाँ। पर लो AMH वालों को भी बच्चा हो सकता है। अच्छा। हाँ, लो AMH वालों को भी बच्चा हो सकता है। यदि 0.0 मतलब 0.50 है तब भी हम लोगों ने नेचुरल कंसीव होते देखा है। ओके। क्योंकि जो मेडिसिन दी हैं वो काम करती हैं। आप सिर्फ 1 महीने दवाई खाइए, यदि आपको अगले महीने कंसीव हो गया ठीक है, नहीं तो उस जो आपके एग बने वो बहुत अच्छे बने, नहीं तो हम IVF के थ्रू उन एगों को लेके आपको बच्चा कर सकते हैं। यदि किसी लेडीज की एज ज़्यादा बढ़ रही है और 45 तक भी है तो बच्चा करके दिया जा सकता है, बच्चा उसको हो सकता है, बशर्ते कि वो बताए हुए रास्ते पे 1 से 2 महीने, बहुत लंबा समय नहीं लेना। ऐसा नहीं है 6 महीने हो, 8 महीने हो, मुश्किल से 1 से 2 महीना लेके टाइम चलो। आप 1 से 2 महीने में कुछ मेडिसिन यदि हम लोग देते हैं वो खाएं, और इसके बाद में यदि नेचुरल हो जाए तो ठीक है, नहीं होता है तो IVF के थ्रू कर देंगे। सर, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी हो या फिर IVF के थ्रू प्रेगनेंसी हो, लेकिन नेचुरली बहुत सी केसेस में अबॉर्शन हो जाता है, वो क्यों होता है? देखिए, आप इसको ये समझिए कि 23 गुणसूत्र होते हैं जो हमें जेंट्स से मिलते हैं। मतलब टेक्निकल भाषा में नहीं जाते, मैं आपको सिंपली समझाता हूँ जी। स्पर्म है, एग है, उनसे हमारा एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा या बच्चा बनेगा। मतलब अपनी लैंग्वेज में हम एम्ब्रियो बोल देते हैं, वैसे भ्रूण बोल देते हैं, आम चलन में बच्चा कह देते हैं।
अब आप ये सोचिए वो 9 महीने बढ़ना है उसको। हम्म, कोई बिल्डिंग आप बना रहे हैं, वो 9 मंजिल बना रहे हैं आप। यदि आपकी सीमेंट ठीक नहीं है, एक लेंटर डाला, 2 लेंटर डाले आपने, 3 लेंटर डाले, चौथे लेंटर के बाद में वो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। जी बिल्कुल। ये एक साधारण भाषा में बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका कॉम्बिनेशन स्पर्म और एग से बना था वो सही नहीं बना है, वो डिज़ाइन सही नहीं हो पाया। उसमें लेडीज़ अपने आप को जिम्मेदार समझती है। हाँ। लेडीज़ कभी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। वो ये कहेगी मैंने तो, मेरे पास एक पेशेंट का भी फ़ोन आया था कि मैंने कोई फल के लिए बता रही थी वो शायद, कि वो शायद सेब खा लिए या वो खा लिया, कुछ ऐसा ही कुछ उसने बताया था। उसके बाद में मुझे एबॉर्शन हो गया। वो किसी खाने से आपको एबॉर्शन नहीं हो सकता, मैं आपको 100% बताता हूँ। ये यदि एबॉर्शन होना है तो इसी को रोक भी नहीं सकता। हम लोगों ने यूट्रस में, मतलब हमें एक वो होता है कि उसमें सिलाई कर देते हैं और इस तरह की जो चीज़ें हम लोग कर देते हैं, तो उससे भी ये बच्चा नहीं रुकता। उसका मतलब ये है कि ये जो डिफेक्ट है, ये जो भ्रूण है उसी में है, इनबिल्ड है, तो वो चल नहीं पाएगा। तो इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो उसको दोनों को देनी होती है, स्पर्म के लिए भी और एग के लिए भी। दोनों की मेडिसिन खाए और फिर या तो नेचुरल हो या आईवीएफ के थ्रू हो, तो उन केसों में ये एबॉर्शन 95% रोके जा सकते हैं और रुक जाते हैं। और नहीं तो आपका एबॉर्शन कई होते रहते हैं। हम लोगों ने देखा है किसी के 3 हो जाते हैं, किसी के 5 हो जाते हैं। तो इनको रोका जा सकता है यदि आदमी कंसीव करने से पहले मेडिसिन ले तो। कंसीव के बाद में आप कुछ नहीं कर सकते हो। कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है कि जिससे आपके उस भ्रूण को रोका जा सके। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और इतने सारे जानकारी हमारे दर्शकों को दिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो डॉक्टर साहब से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। नमस्कार।